धमाकेदार न्यूज़ जो आ चुकी हैं, जो आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकती हैं और इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था। तो वीडियो बना के आपके साथ इन डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बाईबैक जो इन्फोसिस का बाईबैक आने वाला है, क्या रेट पे आएगा, कितने शेयर आपको लेने हैं, उसका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होगा, ग्रे मार्केट में आपका एप्लीकेशन इन्फोसिस का इन्फोसिस का जो बाईबैक का एप्लीकेशन आया है वो कितने में बिक रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और ये थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जानकारी भरपूर है। जानकारी इसमें भर भर के डालिए। अब आपकी इच्छा है, आपको ये जानकारी लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपके ऊपर है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इन्फोसिस के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है आज 18,000 करोड़ शेयर्स बाईबैक के लिए। 18,000 करोड़ के शेयर कंपनी बाईबैक करेगी। ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बाईबैक होगा इनकी तरफ से। बोर्ड ने बेंगलोर हेडक्वार्टर में मीटिंग जो आज हुई थी उसमें यह कंसीडर करके अप्रूव कर दिया है इन्फोसिस का बाईबैक तो अप्रूव कर दिया है। देखिए, तो अब मैं आपके सामने बताता हूँ। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी फर्म है जिन्होंने 18,000 करोड़ का बाईबैक 1,800 रुपये पर शेयर पे इन्होंने बोला कि हम आपका 1,800 रुपये पर शेयर पे बाईबैक करेंगे। जबकि अभी जो मार्केट रेट चल रहा है, आज जो क्लोज़ हुआ है 1,508 रुपये पे क्लोजिंग आई है। और अब 1,508 के सामने 300 रुपये देखेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई अगर आप 1,500 करते हैं तो 1/5 मतलब 20% का आपके सामने कंपनी ने प्रॉफिट रखा है। 25% का कंपनी ने आपके सामने रखा है कि बाईबैक में हम आपके सामने 25% आपको प्रॉफिट देंगे। द शेयर बाईबैक प्रोग्रेस डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल। तो वो तो आप बोल रहे हैं 2.41% कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करी है। बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी कैश इक्विवेलेंट टू 42,000 करोड़ का जो कैश कंपनी के पास पड़ा है, उसमें से 20,000 करोड़ के जो कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, उसमें से यह बाईबैक लाया जा रहा है और वो पैसे को कंपनी अपने शेयर वापस बाय करने में यूज़ करने वाली है। अपने 85% जो उनका कैश फ्लो अवेलेबल है उनकी बैलेंस शीट में, उससे वह कंपनी ये आईपीओ का पैसा जुटा के यूज़ करने वाली है। दिस इज़ नियरली डबल टू द पिछला जो इनका 2022 में आप देखेंगे बाईबैक आया था, वो 9,300 करोड़ का आया था। इस बार इन्होंने डबल 18,000 करोड़ का बाईबैक ये आपके सामने लाए हैं और बाईबैक का प्राइस भी अच्छा रखा है। तो इससे शेयर्स के आज आने वाले टाइम में भाव बढ़ने की उम्मीद लग रही है। अभी जो प्राइस क्लोज हुआ है वो 1,509 रुपये के आसपास का क्लोजिंग देखने को मिला है। अब देखिए, the moves come at the time when the IT stock in general along with the Infosys have been under pressure। ये तब लाया गया है जब ये अंडर प्रेशर में है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि कंपनी के शेयर सस्ते भाव में मिल रहे हैं। कंपनी का भाव जो है 1,800 का होना चाहिए और कंपनी सस्ते भाव में मिल रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में TCS भी अपना बाईबैक लेके आ जाए, क्योंकि TCS का भी भाव बहुत ही सस्ता मिल रहा है अभी। तो TCS पे भी फोकस बना के रखिएगा। अब हम बताते हैं आपका पिछला जो है इनके बाईबैक्स क्या क्या रेट पे कैसे कैसे। देखिए, पिछले बाईबैक का जो पैटर्न रहा है ना, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। 2017 में 1,150 रुपये पर शेयर के भाव से लाया गया था, जिसमें 25% प्रीमियम रखा गया था। 2021 में 1,648 में 20% प्रीमियम रखा गया है। 2022 में 1,850 शेयर है, उस टाइम का मार्केट प्राइस 1,600 रुपये यानी 15% प्रीमियम पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज जो सिनेरियो रखा गया है 20 से 25% के बीच में रखा गया है। इस बार भी कंपनी ने आपको 20% का मौका दिया है। इन्फोसिस का जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से 20% का प्रीमियम कंपनी ने रखा है और 1,800 रुपये का आपके सामने बाईबैक लाने की कोशिश की गई है। तो बाईबैक में अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि बाईबैक में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करेंगे, बाईबैक में टैक्स कैसे लगेगा। मैं आपको थोड़ा इन जनरल समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो इन्फोसिस का बाईबैक आया है तो उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही हैं कि टैक्स भैया जो चेंज हुआ है टैक्स स्लैब वो कैसे काम करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। सपोज़ करें कि आपने 130 शेयर बाई किए इन्फोसिस के 1,500 रुपये के भाव से, तो आपको करीब करीब ये पड़ गया। आप देखेंगे तो नियर अबाउट आपने कुछ 1,70,000 1,80,000 का माल ख़रीदा, ठीक है, और आपने टेंडर कर दिए सारे के सारे शेयर 1,800 पे।
सपोज़ करो कि आपके जो शेयर है वो 50 शेयर गए, 50 शेयर अगर आपके एक्सेप्ट होते हैं तो 50 का कॉस्टिंग आपका कितना हुआ, 50 इंटू 1500, 75,000 का आपका कॉस्टिंग है और माल आपका गया है 90,000 में। तो 90,000 में 75 माइनस 90 मतलब 25,000 का नेट प्रॉफिट आपको हुआ, आप ऐसा मान लो इन जनरल। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता है, इनकम टैक्स का जो रूल है वो चेंज हो गया है। इनकम टैक्स पहले क्या करेगा, इस 90,000 पे 10% TDS पहले ही काट लेगा आपका, और आपको कितना मिलेगा नेट 81,000 रुपये। तो 81,000 रुपये नेट मिलेगा, उसमें से आपका 75,000 का कॉस्टिंग है, तो नेट टू नेट आपको कितना मिलेगा, नेट टू नेट आपको 6,000 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस ऐसा चलेगा। तो अब देखिए इनकम टैक्स में रूल क्या चेंज हुआ है। इनकम टैक्स ऐसा बोलता है कि जैसे आपने 50 शेयर आपके बाईबैक में गए, 1,800 रुपये पे गए, तो 50 इंटू 1,800 मतलब 90,000 जो है उसको हम डिविडेंड इनकम मानेंगे। वो डिविडेंड इनकम मानी जाएगी, जितने आपके शेयर गए, कितने भी रेट पे गए हैं, वो रेट पे आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वो आपकी अदर इनकम काउंट होगी। उसके ऊपर जो भी स्लैब में आप आते हैं, सपोज़ आप 30% स्लैब में आते हैं तो आप 30% स्लैब में आते हैं तो 30% का टैक्स भरिए। जो भी स्लैब में आप आते हैं उतना टका का आपको टैक्स भरना है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90,000 पे 30% तो आपको टैक्स ही लग गया, मतलब 90,000 में से 30% टैक्स लग गया, मतलब 27,000। क्योंकि मैं 30% की स्लैब में आता हूँ, ये मैं उन लोगों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ जो कि 30% की स्लैब में आते हैं। 30% के नीचे की स्लैब में आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 90,000 का 30% मतलब 27,000 रुपये, तो करीब करीब 30,000 रुपये तो मैंने 27,000 मेरे को टैक्स ही देना पड़ गया। मेरी कॉस्टिंग 75,000 थी, 30,000 का मैंने टैक्स भर दिया, तो मैंने फ़ायदा क्या हुआ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। तो अल्टीमेटली मेरे जैसे लोगों को तो नुकसान ही होने वाला है इसमें। जो 30% के स्लैब में आते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 20% रहता है। तो 20% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा, 50 शेयर मेरे गए, 50 शेयर 1,800 पे गए, 90,000 पे मुझे 27,000 का टैक्स देना पड़ा। 27,000 90,000 में से टैक्स घट के, अगर 27,000 के घटने के बाद पीछे जो पैसा बचता है वो करीब करीब बचता है 63,000 रुपये, और मेरी कॉस्टिंग कितनी थी 75,000। तो मैं तो नेट टू नेट लॉस में हो गया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई साहब जो 50 शेयर आपकी कॉस्टिंग थी उसको आप लॉस में दिखाइए, पूरा का पूरा वो लॉस माना जाएगा। उसको आप कैपिटल लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानेंगे। आपका इस साल कोई अगर प्रॉफिट है उसमें से आप यहाँ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ आप 75,000 से 20% का टैक्स बचा सकते हैं। ऊपर आपको 30 देगा, 20% का 75 का टैक्स मतलब 15,000। तो मेरा 63,000 प्लस 15,000 यानी कि मेरे को हो गया टोटल 78,000, और मेरा कॉस्टिंग था 75,000 का। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बाईबैक से 3,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। आप समझ रहे हो, जो भी भाई अगर 30% की कैटेगरी में आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये कैपिटल लॉस होगा, और वहाँ पे आपको इनकम मानी जाएगी, अदर इनकम मानी जाएगी। वहाँ पे आपको 30% टैक्स देना है। यहाँ पे आपका जो टैक्स बचेगा वो ओनली 20% बचेगा, तो 10% का तो आपको वैसे ही नुकसान है। तो बाईबैक उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो 30% के स्लैब में आ रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखिए ग्रे मार्केट में क्या भाव चल रहा है इसका। इन्फोसिस की बाईबैक की एप्लीकेशन, अगर आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकर बोलता है हम आपको 5500 रुपये देंगे, बस ये पैसा आपको 30 दिन तक रखना है। जैसे कि ब्रोकर नॉर्मली क्या करता है, जब भी इसका लास्ट डेट होगा उससे 1 दिन पहले आपको बोलेगा कि माल खरीद लो। आपको 2 लाख रुपए का माल खरीदवा देगा और बोलेगा कि 7 दिन के अंदर टेंडर होता है, तो 7 दिन में आप बिड टेंडर करोगे, उसके बाद 7 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। 15 से 17 दिन में पैसा आ जाता है, सारा कुछ हिसाब क्लियर होने के बाद। तो ब्रोकर ऐसा बोलता है कि हम 30 दिन तक आपका मैक्सिमम पैसा होल्ड करवाएंगे, उसके बाद अगर मैं होल्ड करवाता हूँ तो मैं आपको 18% की रेट से ब्याज दूंगा, 18% ROI के हिसाब से आपको ब्याज दूंगा। और अगर आपने मुझसे एप्लीकेशन बेच दी है, अब ये टेंडर जो है आपके 2 शेयर भी जाते हैं, 3 शेयर, जितने भी शेयर जाते हैं, तो अगर आपका इसमें प्रॉफिट होता है 5,500 से ऊपर का तो आप मुझे दे दीजिए,
5,500 से नीचे होगा तो मैं दूंगा। मैं आपको 5,500 रुपये का आज ही आपकी एप्लीकेशन खरीदने को रेडी हूँ 2 लाख रुपए की। इसमें ब्रोकर आपका कोई भी टैक्स, TDS, ब्रोकरेज कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ मैंने डिटेल में आपको समझाई है। देखिए जो टेंडर मुझे लग रहा है इसमें आप टेंडर होगा वो करीब करीब 25 से 30% के बीच में होने वाला है। इससे ज़्यादा आप समझ लीजिए नहीं हो पाएगा। तो आप कितने शेयर बाय करोगे? करीब करीब आप समझिए 1500 शेयर है, 100 शेयर मतलब बाय करोगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। फिर 20 शेयर बाय करोगे तो 1500 इंटू 20 30,000, 30,000 और 10 करोगे 85, तो टोटल 130 शेयर बाय करोगे मैक्सिमम, क्योंकि आपको रिटेल में अप्लाई करना है। HNI में अप्लाई करोगे तो कुछ शेयर जाएंगे नहीं, वहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो शेयर का होता है एक्सेप्टेंस वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको रिटेल में ही अप्लाई करना है। रिटेल में अप्लाई करने से देखो आप कितना 130 शेयर से करोगे अप्लाई तो कितने शेयर जाएंगे भैया? 20% के हिसाब से 26 शेयर, 30% के हिसाब से 40 शेयर जाएंगे। इससे ज़्यादा शेयर जाने की संभावना नहीं है। 40 शेयर जाते हैं, 300 रुपये का प्रॉफिट अगर मैं पकड़ूँ तो 12,000 का प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा का प्रॉफिट होने की संभावना अभी इसमें फ़िलहाल नहीं लग रही है। तो यह जो ऑफ़र प्राइस आया है ये कुछ खास नहीं आया है। तो हो सकता है कल ये IPO का प्राइस जो है गिरने की संभावना इसमें मुझे लग रही है। बढ़ने की तो अब संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है यह जो है आपका बाईबैक। ठीक है, तो देखिए कल बढ़ भी सकता है, हो सकता है थोड़ा बढ़े उसके बाद स्टेगनेशन आ जाए, 1550 तक बढ़ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है तो अभी इसके बढ़ने की इतनी संभावना नहीं है, जहाँ तक कि या तो स्टेगन रहेगा या थोड़ा सा नीचे आएगा। आपको ये खरीदने का मौका देगा, आप उस समय खरीदेगा, अभी इसको घाई में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा इन डिटेल में मैंने आपको समझाया बाईबैक का कैसा कंसेप्ट है, बाईबैक कैसे काम कर रहा है, कैसे चलेगा, पूरी डिटेल जानकारी आपको दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर ग्रे मार्केट में एप्लीकेशन बेचना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी IPO एप्लीकेशन को बिकवाने में हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।